हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एवरीथिंग डिस्कवर। मैं हूं पृथ्वीराज कोड। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पटाखे, फुलझड़ियां, आतिशबाजी, रंगोली, मिठाई आ जाते हैं। दिवाली क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए घी के दीपक जलाए थे। इसीलिए दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। लेकिन किसी भी धार्मिक ग्रंथ में यह नहीं लिखा गया कि उस समय पटाखे जलाए गए थे, लेकिन हम बचपन से पटाखे जलाते आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि पटाखों का प्रचलन कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और दिवाली और पटाखों के बीच में आपस में क्या कनेक्शन है, और भगवान श्री राम के समय भी क्या पटाखे जलाए गए थे। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और फैक्ट से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिल सके। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ऐसा लगता है पटाखों का प्रयोग मुगल काल से शुरू हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि पटाखों का आविष्कार 7वीं सदी में चीन में हुआ था। इसके बाद 1200 से 1700 ईस्वी तक यह पूरी दुनिया में लोगों की पसंद बन गया। इस दौरान गन पाउडर की भी खोज हुई। एक प्रूफ के अकॉर्डिंग बंगाल के बौद्ध धर्मगुरु आतिश दीपांकर द्वारा 12वीं सदी में पटाखे जलाने की परंपरा का समर्थन करने का साक्ष्य मिलता है। वहीं ईसा पूर्व काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक चूर्ण का विवरण है जो तेजी से आग पकड़ता है, उसे लवण कहा जाता है। इसके अलावा यह भी जिक्र मिलता है कि यदि इसे किसी पाइप में भर दिया जाए तो यह पटाखा बन जाता था। पर उस दौर में लवण का प्रयोग पटाखे बनाने में नहीं किया जाता था। उस समय भी उत्सव के मौके पर घरों में घी व दीपक ही जलाए जाते थे। भारत में पटाखे जलाने का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। आखिर खुशियों में पटाखा कहाँ से शामिल हो गया? दिवाली पर पटाखे क्यों जलाई जाती है, इस बात पर जानकारों की अलग अलग राय है। पानीपत के युद्ध में काबुल के सुल्तान बाबर ने भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। कहते हैं भारत की विजय की अहम वजह बारूद ही थी। बारूद भरे तोपों की गरज के आगे भारतीय लड़ाके ठहर नहीं सके, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि उस समय तक भारतीय बारूद या पटाखों से परिचित नहीं थे। बाद में पटाखे चीन के रास्ते ही देश में पहुंचे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में पटाखे व आतिशबाजी मुगलों की ही देन है, हालांकि इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। उससे पहले दारा सिकोह की शादी की पेंटिंग में पटाखे जलाते दिखाया गया है। वहीं फिरोज शाह के जमाने में भी आतिशबाजी हुआ करती थी। कुल मिलाकर यह बता पाना मुश्किल है कि देश में पटाखों का प्रचलन कब से शुरू हुआ, लेकिन इतना तय कि यह परंपरा चीन की ही देन है। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि पटाखों की शुरुआत चीन से ही हुई है। वहाँ के लोग उत्सवों में बांस के बीच देसी तकनीक का प्रयोग कर उसे जलाते थे। उस दौरान उसमें विस्फोट होता था। बाद में यह विश्व के अन्य देशों में फैल गया। चीन में उत्सव के दौरान पटाखे जलाने की प्रथा आज भी प्रचलित है। मान्यता है कि पटाखों के शोर से डरकर बुरी आत्माएं, विचार व दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। बाबर के समय में भारत में बारूद के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, पर उस समय तक भारतीय ऐसे विस्फोटकों से परिचित नहीं थे। हाँ, दक्षिण भारत में विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के बीच हुए युद्ध में बारूद के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। रही बात पटाखों की, तो यह चीन से ही विश्व के अन्य देशों में फैला है। जबकि शिवकाशी तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री की नींव 1940 में अंग्रेजों के एक्सप्लोसिव एक्ट में संशोधन के बाद पड़ी। दीपावली से पटाखों का आखिर रिश्ता क्या है? दोस्तों, दीपावली जैसे त्योहार से पटाखों या आतिशबाजी का कोई रिश्ता नहीं है। दीपावली हिंदू धर्म का ठीक वैसा ही त्योहार है जैसे महाशिवरात्रि या अन्य त्योहार। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। उसी को प्रसन्न करने के लिए एवं आमंत्रित करने के लिए दीपावली पर विधिवत पूजा एवं यज्ञ हवन का विधान है। कथाओं के अनुसार 5000 साल पहले भगवान श्री राम लंका में रावण का वध करके इसी दिन वापस घर आए थे। उनके स्वागत के लिए लोगों ने घी के दीपक जलाए। तब से दीपावली के दिन दीपक जलाने की परंपरा है। अंग्रेज लोग कोई भी फेस्टिवल मनाने के लिए आतिशबाजी ही चलाते थे, इसलिए भारतीयों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। शुरू में राजा और धनाढ्य लोग ही आतिशबाजी करते थे, लेकिन अब आम नागरिक भी चलाने लगे। हालात तो यह भी है कि कुछ लोग आतिशबाजी को ही लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का जरिया मानते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपने जाना पटाखों का असली इतिहास क्या है और दिवाली के साथ ही कैसे जुड़ गए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और फैक्ट से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और देखते रहिए, जुड़े रहिए एवरीथिंग डिस्कवर के साथ।